नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। कुछ विशेष खबरों में आज की आपसे चर्चा करेंगे। न्यूज 11 आपको बताएगा खबरें भी और खबरों के पीछे छुपी सच्चाइयां भी। झारखंड में आज दो तीन बहुत अहम मामले सामने आ गए। जो सबसे बड़ा मामला सामने आया वो ये आया कि राजभवन ने आज एक बार फिर स्थानीय नीति को वापस राज्य सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव भेजा था राजभवन के पास 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, उस पर मंतव्य के लिए, उसे आज राज्यपाल ने यह कहकर वापस कर दिया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप इसको देखा जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए। विधानसभा इस पर पुनर्विचार करे। स्थानीय नीति को लेकर राज्य में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी 32 के मामले चलते हैं, कभी जो 2016 में संकल्प जारी किया गया था 1985 को, रघुवर दास की सरकार ने जो 1985 को कट ऑफ डेट माना था, उस डेट को माना जा रहा है कि उस डेट से स्थानीय नीति किया जाए। इस बीच हेमंत सोरेन की सरकार बनती है और हेमंत सोरेन की सरकार 1932 के खतिहान आधारित स्थानीय नीति की मंजूरी के लिए राजभवन भेजती है और उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, ताकि भविष्य में इस पर किसी तरह का कोई न्यायिक विवाद ना हो, कोई न्यायिक मामला ना बने, उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए राजभवन के पास भेजा गया था। लेकिन आज राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया। यह पहला मामला है। दूसरी जो खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनबाद में जन आक्रोश रैली निकाली। विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली यह साफ इशारा करती है कि धनबाद में गुंडा राज स्थापित हो गया है। जी हां, धनबाद में गुंडा राज स्थापित हो गया है और धनबाद कराह रहा है, जनता कराह रही है, लोग हैरान हैं, क्योंकि धनबाद की ऐसी स्थिति शायद पहले कभी नहीं हुई थी। इस बार जहां एक तरफ अवैध खनन के मामले जोर पकड़ रहे हैं, कोयला चोरी के मामले जोर पकड़ रहे हैं, अवैध खनन को लेकर डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार ने टास्क फोर्स का भी गठन किया और अवैध खनन रोकने की बात कही है। ईडी अवैध खनन की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ईडी की जांच पत्थर पर सिमटी हुई है। कब ईडी की जांच पत्थर से डाइवर्ट होकर कोयले की तरफ घूम जाए यह भी कहना मुश्किल है। हालांकि रडार पर जो सूचनाएं मिल रही हैं, रडार पर कई पदाधिकारी हैं, अब वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो ईडी की रडार पर हैं। तो जांच की दिशा कभी भी बदल सकती है, कभी भी घूम सकती है, क्योंकि पावर का सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं एक ही जगह हुआ है। जब पावर आता है और पैसा आता है और यहीं से फंड डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग रास्तों में। तो सारे रास्ते हों, चाहे वो पत्थर का रास्ता हो, कोयला का रास्ता हो, बालू का रास्ता हो, शराब का रास्ता हो, जमीन का रास्ता हो, ये सारे रास्ते कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर भले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें एक ही चेहरे कई बार नजर आ रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे धनबाद में गुंडाराज की, कि आखिर गुंडाराज इतना बढ़ गया। धनबाद में गोलियां चल रही हैं, खुलेआम प्रिंस खान रंगदारी मांग रहा है, कोयला माफियाओं का आतंक जोर पकड़ा हुआ है, जीटी रोड पर गाड़ियां निकल रही हैं, गिरिडीह में पकड़ी जा रही हैं, बेरमो में पकड़ी जा रही हैं, लेकिन धनबाद से निकल जा रही हैं। तो आखिर पुलिस कहां है, कहां है धनबाद पुलिस? हम इस पर भी चर्चा करेंगे और सबसे अंत में आपको बताएंगे जो खबर आज आपने देखी, पढ़ी और शायद सुनी भी होगी। बूटी बस्ती में संजय पाहन की हत्या की जाती है। संजय पाहन की हत्या की वारदात सामने आती है। हत्या कहां होती है? संजय पाहन के घर के भीतर। हत्या के बाद पुलिस को कैसे पता चलता है? जब मामला रिम्स में जाता है। इस मामले में जमीन का विवाद भी सामने आया। एक पहलू आया कि जमीन का विवाद है मुंजाल परिवार के साथ, और मुंजाल परिवार के साथ जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए जमीन विवाद की भी संभावना हो सकती है। लेकिन पुलिस की जो जांच की बात है उसमें कहीं ना कहीं संजय पाहन के पारिवारिक संबंध, उनके व्यक्तिगत संबंधों की बात सामने आ रही है। खेल गांव से जुड़ा एक मामला है जो खेल गांव से जुड़ा है। खेल गांव में किसी से संजय पाहन काफी बातें करते थे जिसको लेकर पारिवारिक विवाद काफी तूल पकड़ रहा था। तो इन सब खबरों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं स्थानीय नीति की। स्थानीय नीति को राजभवन ने वापस लौटा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। राजभवन में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से जुड़े विधेयक को दूसरी बार लौटा दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर राज्य की सियासत गर्म हो गई। जेएमएम और कांग्रेस ने राजभवन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राजभवन जानबूझकर विधेयक को लटकाना चाहता है।
वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने त्रुटियों को दूर कर विधेयक को फिर से राजभवन भेजने की बात कही है। आपत्ति करके भेजा गया है, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि आपत्ति आएंगी, क्योंकि इशारा कहाँ का रहता है। तो अगर उचित जगह पर भेजा गया है तो हम लोग क्या कौन सी आपत्ति आई है, क्योंकि अभी कल ही पता चला है हम लोगों को भी, तो कौन सी आपत्ति है क्या है, फिर उस पर हम लोग दोबारा विचार करके और फिर से भेजने का काम करें। यहाँ के राज्यपाल हैं, पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इतना वक्त कैसे लग जाता है? अगर कोई बात है आप तुरंत से दीजिए, तुरंत से फिर हम लोग उस पर कोई कवायद शुरू करेंगे। लेकिन जानबूझ के लटकाना और लटका करके उसका फायदा दूसरे दल को दिलाना, ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं बहुत संजीदगी से देखना चाहिए और तुरंत से अगर कोई त्रुटि है आपको लगता है तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो लंबे समय तक लटका करके इधर भेजना है, विधानसभा को भेज दिए सरकार को, तो इस तरह की कवायद से राजभवन को बचना चाहिए। सूत्रों की माने तो अटॉर्नी जनरल का परामर्श लेने के बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार को इस विधेयक पर पूर्ण विचार करने को कहा है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो स्थानीय के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद 5 साल के लिए आरक्षित कर सकती है, लेकिन सत्ताधारी दल विधेयक लौटाने पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने स्थानीय नीति को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए। हमारे विधायकों ने 1932 के खतियान का समर्थन तो किया, लेकिन कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के सिर्फ एक हस्ताक्षर से एक सरकारी संकल्प से जो आदेश जारी हो सकता है कट ऑफ डेट का, उसके लिए विधानसभा और 9वीं अनुसूची ले जाने का नाटक ये क्यों कर रहे हैं? और वो भी जब 9वीं अनुसूची को भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सबरवाल की बेंच ने कहा है कि वहां भी भेजे गए कानूनों की समीक्षा हो सकती है। तो हमारा मानना है कि 1932 इस सरकार के लिए सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, और जब जब चुनाव आता है तो सरकार इसे निकालती है। इनकी इच्छा ही नहीं है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनका हक मिले। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी विधेयक को संविधान सम्मत नहीं होने का हवाला देते हुए लौटा दिया था, लेकिन अब दूसरी बार राजभवन ने इस विधेयक को लौटा दिया है, जिस पर एक बार फिर झारखंड में सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो एक बार फिर स्थानीय नीति के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया गया है। स्थानीय नीति पास नहीं हो सकी है। 9वीं अनुसूची में जाने का रास्ता भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए टल गया है। अब वापस से विधानसभा क्या करती है देखना होगा। इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि 1932 के पक्ष में तो हम भी हैं, लेकिन उसे संविधान सम्मत नहीं बनाया जा रहा। मामला निश्चित तौर पर गंभीर है, क्योंकि यह मामला न केवल राज्य के नागरिकों से जुड़ा हुआ है, राज्य में रहने वालों से जुड़ा हुआ है, यहां के वासिंदों से भी जुड़ा हुआ है, जो यहां आकर व्यवसाय कर रहे हैं, यहां आकर पढ़ाई करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। जो लोग 1932 से यहां रह रहे हैं, जो खतिहानधारी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। जो व्यवसायी यहां बाहर से आकर व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक गलियारा तो है ही, क्योंकि कई ऐसे भी चेहरे होंगे जो शायद राजनीतिक गलियारे से बाहर हो जाएं अगर खतिहान आधारित स्थानीय नीति लागू हो जाता है। बहरहाल हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बार फिर स्थानीय नीति को गवर्नर ने वापस कर दिया है, राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। क्या है पूरा मामला राकेश? नहीं, देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब इससे पूर्व के राज्यपाल थे रमेश बैस, तो उन्होंने इस विधेयक को वापस किया था। और इस विधेयक को राजभवन भेजने से पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, और विशेष सत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति को हाउस से पास कराया था, और उसके बाद राजभवन भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि राजभवन इसको केंद्र में भेजने का काम करेगा। लेकिन कई सारी खामियां और त्रुटियों का हवाला देते हुए पूर्व के राज्यपाल रमेश बैस ने इसे सरकार को लौटा दिया था, और ये कहा था कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जो हाउस है, विधानसभा है, इस पर पुनर्विचार करे। और एक बार फिर मौजूदा जो राज्यपाल हैं प्रदेश के, उन्होंने इस विधेयक को लौटा दिया है। और उस विधेयक को लौटाने से पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल का राय भी लिया, मशवरा भी मांगा। कानूनी पक्ष चूंकि उसमें थे, तो उसको
जानने के लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी और उस राय के 15 दिनों के बाद उन्होंने इस विधेयक को एक बार फिर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को ये भी कहा है कि जो 3rd और 4th ग्रेड में जो बहाली की बात थी उसमें आप 5 साल तक यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, उसको आप आरक्षित कर सकते हैं। अच्छा राकेश, एक सवाल यहाँ ये आ जाता है कि अटॉर्नी जनरल से पूछकर ही, राकेश यहाँ एक सवाल ये आ जा रहा है, राकेश आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। यहां एक सवाल यह आ जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल से पूछकर ही विधानसभा विधेयक को पारित करती है, विधानसभा प्रस्ताव को राजभवन के पास भेजती है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ही उसके विरोध में फिर से आ जाते हैं, अटॉर्नी जनरल का ही मंतव्य आ जाता है कि मतलब आप समझिए मामले को कि अटॉर्नी जनरल दोनों जगह हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल के सलाह के अनुरूप, परामर्श के अनुरूप विधेयक तैयार किया जाता है, प्रस्ताव बनाया जाता है, वो राजभवन जाता है, राजभवन भी अटॉर्नी जनरल से संपर्क करता है और अटॉर्नी जनरल बताते हैं कि यह संविधान की कुछ धाराओं के विरोध में जा रहा है, इसमें 5 साल वाली व्यवस्था लागू कर दी जाए। तो यह फिर दोहरा मापदंड हो जाता है। राकेश, ऐसा क्यों? तो देखिए यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है। पूर्व में भी जब राज्यपाल ने इसको लौटाया था इस विधेयक को, तो खूब सियासत हुई थी और इस बार भी जो वर्तमान राज्यपाल हैं उन्होंने जब इस विधेयक को वापस भेजा है तो उस पर भी आपने देखा होगा कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तमाम दलों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने राय हैं। जहां तक आप सत्ताधारी दलों की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं इशारे पर हो रहा है और सीधा सीधा उनका जो इशारा था वो बीजेपी के तरफ था कि बीजेपी के इशारे पर राजभवन जो है वो चीजों को आगे लेकर चल रही है। कांग्रेस भी कमोवेश इसी तरीके का, कांग्रेस का भी बयान रहा कि किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए चीजों को लटकाया जा रहा है। अगर आपको ऐतराज था तो आप पहले ही इस पर आपत्ति जता देते, इतना वक्त आपने क्यों लिया? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस बीच ये भी है, अभिषेक की 15 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इसमें भी देखना होगा कि क्या सरकार इस पर पुनर्विचार के लिए हाउस में इस विधेयक को फिर लाती है और जो खामियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जिस बात का जिक्र विधानसभा माफ कीजिएगा राजभवन कर रहा है, उसको दूर करते हुए क्या एक बार फिर इस विधेयक को राजभवन को भेजा जाएगा? तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन वर्तमान में यही है कि राजभवन ने इस विधेयक को दोबारा से लौटा दिया है। जिन खामियों और त्रुटियों की आप बात कर रहे हैं, जब अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि विधेयक के प्रावधानों पर ही जो है गंभीर प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं। जो रमेश बैस ने कहा था, आज वही राजभवन से फिर से वही मंतव्य देकर वापस भेज दिया कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाए। तो जब ये 2 बार आ चुके हैं, बार बार विधेयक जा रहा है और बार बार आ रहा है, तो आखिर संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही तो विधानसभा इसको पारित करती होगी, विधेयक को पारित करती होगी, अटॉर्नी जनरल पारित करते होंगे। तो फिर ये राजभवन से यह कहकर लौटा दिया जाता है, ये दूसरी बार लौटाया गया कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात आती है कि राजभवन ये कह रहा है, पिछली बार भी रमेश बैस ने भी ये कहा था जब राज्यपाल थे, कि नियोजन की शक्ति राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये संसद के पास है। और ये बार बार मामला नियोजन से जुड़कर जा रहा है। तो तब ये जितनी बार ये जाएगा स्थानीय नीति का प्रस्ताव, ये वापस आता जाएगा। ये तो फुटबॉल की तरह हो गया कि जनता जो है वो बेवकूफ बनकर सिर्फ अपने नेताओं के चेहरे ताक रही है। राकेश, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि ये सारा कुछ जो है वो पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि 1932 आधारित स्थानीय नीति जो है वो एक खास वर्ग विशेष और यहाँ के झारखंडियों की पहचान से जुड़ा हुआ मसला है। और यही वजह है कि इसको लेकर खूब सियासत हुई है प्रदेश में, पूर्व में भी होते रहा है और वर्तमान सरकार में भी आपने देखा होगा, विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, इस पर खूब शोर हुए, इस पर खूब हंगामा हुआ। सरकार ने अपने स्तर से कोशिश जरूर की और एक मैसेज अपने लोगों के बीच में देने की कोशिश की कि देखिए हमने विधानसभा से इसको पास कराकर, बहुमत से पास कराकर इसको राजभवन भेज दिया है। अब राजभवन की मंशा सही नहीं है और राजभवन की मंशा सही नहीं है, लिहाजा इसे केंद्र को नहीं भेजा जा रहा है। तो देखिए अपने हक का जो काम था, अपना जो काम था राज्य सरकार का, और राज्य सरकार को जो मैसेज देना था वो उसने कर दिया। अब इसमें क्या खामियां हैं, क्यों इसको बार बार लौटाया जा रहा है, ये जो तकनीकी पहलू है इसको अब राज्य सरकार को भी समझना होगा और राज्य सरकार दूसरी बार समझना होगा राकेश, क्योंकि पहली बार जिन पहलुओं को दिखाकर वापस भेजा गया था, दूसरी बार भी उन्हीं पहलुओं को दिखाकर वापस भेजा गया है।
उस बार भी रमेश बैस ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16 में यह दर्ज है कि नियोजन का अधिकार केवल संसद को है। नियोजन के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है और संसद ही किसी विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों को जो है नियोजन का अधिकार प्रदान कर सकती है। और इस बार भी जो राज्यपाल ने वापस भेजा है, उन्होंने यह कहकर भेजा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं है, संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है, एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार या तो एक ही गलती बार बार दोहरा रही है, जनता को यह दिखाया जा रहा है कि हम 1932 का खतियान आधारित नीति बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। लेकिन इसके लिए तब तो संविधान संशोधन की स्थिति हो जाएगी, पहले संविधान में संशोधन होगा तब झारखंड की स्थानीय नीति बनेगी, जो स्थिति नजर आ रही है। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा कि शीतकालीन सत्र में क्या नजर आता है, शीतकालीन सत्र में स्थानीय नीति पर क्या हंगामा होता है, क्योंकि मिशन 2024 भी तो सामने है, चुनाव नजदीक है। एक बार फिर नेताओं को जनता के दरवाजे तक, जनता के द्वार तक जाना होगा। इस द्वार में ही जाकर उनके सारी समस्याओं का समाधान होता है। बिना इस द्वार तक पहुंचे नेताओं का कोई समाधान नहीं है। तो द्वार तक जाने के लिए एजेंडा भी चाहिए, बिना एजेंडा के तो द्वार तक जा नहीं सकते। काफी लंबित मामले हैं जिनको बार बार एजेंडा के रूप में सामने लाया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।